अब हम मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह बहुत ही आसान है। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है, आपको एक मैट्रिक्स बी दिया है, हमको 3a माइनस 5b कंप्यूट करना है यानी गणना करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो मैट्रिक्स बी है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3a में से 5b को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। मुश्किल से 2 मिनट का सवाल है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद लगा लीजिए, वरना मैं लगा रहा हूं, आप लोग देखिए। हमको 3a माइनस 5b, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, ये है आपका 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3, minus of 5b, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। अब देखिए, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक ईच एलिमेंट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब प्योर 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट में 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको मिल जाएगा 2, 3, 5, यहां मिल जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4, थर्ड रो में मिल जाएगा 7, यहाँ 2 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहां मिल जाएगा 6, माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2, 3, 5 1 जा 5, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 4। क्यों? क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर में 5 है वो खत्म हो जा रहा है, कट जा रहा है। 7, 6, 2, ये हो जाएगा 7, 6, 2। अब स्टूडेंट देखिए, मैं फिर से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ। ये 7, 6 और यहाँ 2 रहेगा ना, तो ये 6 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नो सॉरी, ये तो सही था, ये 3 2 जा 6, ये जस्ट, तो यहां मतलब यहां देखेंगे ये 3 से 3 कट गया था, यहां 2 हो गया और यहां और सब हमने कैलकुलेशन कर लिया है। अब हमको इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या कर देना है, घटा देना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस कर देंगे। सो जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर यहां देखेंगे ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया। आप देखिए ना, आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा, आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो 0 0 0 0 0 0 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। और एक बात बता दूं स्टूडेंट्स आप लोगों को, देखिए याद आया इसके प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 4, तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में देख नहीं पाए थे। हम वहां पर थोड़ा कुछ गलत स्टेटमेंट बोल दिया हूँ। जो क्वेश्चन था, अब फिर से उसको लगाऊंगा तो मतलब समय की बर्बादी होगा। उसमें जो क्वेश्चन आपको दिया था तो उस क्वेश्चन को हमको वेरीफाई करना था यानी प्रूफ करना था। हमने ये बोल दिया था कि हमको मतलब दिखाना है कि सही है गलत है, तो ऐसा नहीं है। मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ कि जो हमको मैट्रिक्स ए दिए थे, बी दिए थे, सी दिए थे, उसके आधार पर हमको कुछ क्वेश्चंस करने थे, इवेल्युएट करने थे।
फिर उसमें जो दूसरा क्वेश्चन था वो हमको वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था। तो हम उसको क्या किए थे, लेफ्ट साइड को सॉल्व किए थे, राइट साइड को सॉल्व किए थे। वास्तव में दोनों बराबर आएगा। हमने लास्ट में थोड़ा आप ध्यान देंगे तो लास्ट में एक कैलकुलेशन है जो हमने गलत कर दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ बताने का मकसद ये है कि आप लोग देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, जो कि मैं आप लोगों को याद दिला दिया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू मैट्रिक्स ऑफ दिस प्लस साइन थीटा इंटू मैट्रिक्स ऑफ दिस। मतलब कहने का cos थीटा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, फिर यह जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। cos ऑफ थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो इस cos थीटा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ईच मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें गुणा करेंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, गुणा करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज है। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, अब एक ही स्टेप में मैं कर रहा हूं यहाँ पर। हमको इस मैट्रिक्स को, अच्छा देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा फॉल्ट किया हूं बेटा, इस cos थीटा से इस cos थीटा में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे एक बार फिर से सरसरी दृष्टि से, cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos थीटा साइन थीटा हो गया, माइनस cos थीटा साइन थीटा, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब इसका देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा। ओके, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक स्टेप रिड्यूस कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब देखिए चूंकि ये रियल वैल्यूज है बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कहिए या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर यहाँ cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या हमने 1 लिख दिया। अगर आप इस cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, बिल्कुल है, जो चीज यह है वही यह है, बस पोजीशन का इंटरचेंज है। जैसे 2 इंटू 3 इक्वल होगा 3 इंटू 2 के, वही चीज है, दोनों चीज सेम है, लेकिन साइन में अंतर है, अपोजिट है, तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। माने ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल्स इतना एंड x माइनस वाई इक्वल्स इतना। सेकेंड क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल्स इतना एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स इतना।
देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरह का है। और एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। यहाँ दो वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई है। आप जानते हो कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है, तो आपको देखिए आपको दो इक्वेशंस दे दिया गया है। बट डिफरेंस क्या है कि आपको जो नंबर्स दिए गए हैं ना, वो नंबर्स नहीं दिए गए हैं, वो आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग मैट्रिक्स के पहले तक यानी क्लास 11th तक आप लोग जो इक्वेशंस पढ़ रहे थे, सिंपली उसमें एक्स का कोई नंबर ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ जो एक्स और वाई है ना, वो क्या है, वो मैट्रिसेस हैं। तो उन एक्स और वाई जो मैट्रिसेस हैं उनके वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करना है। बट जो प्रोसेस होगा ना, जो कंसेप्ट होगा, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू, बिल्कुल प्रोसेस तो वही रहेगा। हम कैसे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल का मान, every process which we have taught, which we have studied in previous classes will be same, process तो सेम रहेगा। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस इसको x और y का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखो बेटा, जो पहला है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप असाइनमेंट समझ लीजिए, आप इसको लगाइए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे से कमेंट करके पूछिएगा, मैं 2-4 मिनट लगेगा वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ मैं कितना जान रहा हूँ, मेरे को कितना मेहनत करना है। तो फर्स्ट आप लोगों का होमवर्क रहेगा और सेकंड क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ। सो आइए स्टूडेंट, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंफॉर्मेशन हमको दिया है 2x + 3y 2340। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। सेकंड है स्टूडेंट 3x + 2y 2 - 2 - 1 5। अब बहुत फेमस प्रोसेस है। हम क्या करना है, हमको या तो y को हटाना होगा या तो x को हटाना होगा, खत्म करना होगा। तो हम क्या करना चाह रहे हो ना कि हम y को हटाऊंगा। तो y को हटाने के लिए देखिए, यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वह क्या है, 3 है। तो इस 3 से हम इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, माने गुणांक 2 है, तो हम कोफिशिएंट यानी गुणांक 2 से हम इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे अब फायदा क्या होगा, तो y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम पहले वाले में से दूसरे वाले को या दूसरे वाले में से पहले वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। जो प्रोसेस यही ना होता है। अब जब हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा तो या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या तो इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, जिससे y का मान ज्ञात हो जाए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, हमको एक में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। सो 2 × फर्स्ट। आप ध्यान दीजिएगा, जनरली जो ट्रेडिशन होता है ना, इक्वेशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब इक्वेशन 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस हमको इक्वेशन 2 में किससे गुणा करना है, तो 3 से। सो 3 × इक्वेशन 2। आइए जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 6 8 0। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से। तो 3 3 जा 9x + 3 6y इक्वल्स 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 -6 -3 और ये हो गया 15। अब देखिए
हमको क्या करना है, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यह पूरा खत्म हो जाएगा। अब 4 माइनस 9 माइनस 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5x इक्वल्स। अब जब हम इसमें से इसको घटा रहे हैं क्योंकि पहले माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, और 6 ये प्लस हो जाएगा बेटा, तो 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 8 ये प्लस हो जाएगा बेटा, तो 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये 0 माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस 15। क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, हम माइनस 5 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/5 इंटू माइनस 2 12 11 माइनस 15, यानी x इक्वल्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/5 माइनस 12/5, ये हो जाएगा माइनस 11/5 माइनस माइनस प्लस 5 3 15, ये आपका क्या हो गया 3 हो गया। सो ये हमारा किसका मान होगा, x का मान होगा, ठीक ना। अब हम x का मान 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो x का मान हमने ज्ञात किया है ना, अब यह x का मान किस में रख दे रहे हैं, 1 में रख दे रहे हैं, आप 2 में भी रख सकते हो। सो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो रखते हैं। तो यहाँ क्या है 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स 2/5 12/5 11/5 3 प्लस 3y इक्वल्स 2 3 4 0। सिंपली अभी हमने क्या किया है, x का यह जो मान आया है उस मान को हमने कहाँ रख दिया है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अब हम इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया प्लस 3y इक्वल ये दे दिया गया। अब हम क्या कर रहा हूं, इस 3y को इधर लेफ्ट साइड में रहने दे रहा हूं, इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये हो गया आपका ये। अब ये चूंकि प्लस है इधर तो माइनस हो गया। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 4/5 6/5 हो जाएगा, 3 और यहाँ देखेंगे माइनस ये है, तो यह माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस 24/5 इतना हो जाएगा। 4 ये भी देखेंगे प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस हो गया तो 4 अब प्लस 22/5 इतना हो गया, 0 माइनस 6 हो गया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ना ये किसका है, 3y का है। तो जब हम y की बात करेंगे इसका मतलब y इक्वल्स ये 1/3 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा आपका 6/5 13/5 और ये हो जाएगा 42/5 माइनस 6। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब इस 3 से इसमें हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6। स्टूडेंट यहाँ 39 होगा बेटा, देखिए मैं वही हम लिखने में मिस्टेक करता हूँ, तो यहाँ 39 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 39 हो गया। अब जब इससे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39 हो जाएगा, यानी 13 तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5। अब इससे आप इसमें डिवाइड करेंगे 42 में तो 14 आ जाएगा, ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 5 और ये 3 2 जा 6 माइनस 2।
ये वैल्यू किसका हो गया आपका y का हो गया। तो यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर हमने x का मान ज्ञात किया और हमने y का मान ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने देखा। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का ये पूछा जाता है। प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर प्रैक्टिस हो जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व जरूर कीजिएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, यहां तक कि क्वेश्चन नंबर 11 तीनों एक ही जैसे प्रश्न है। सो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कार्ड कर रहा हूं, आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लगाइए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 लगा लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ इक्वल, मतलब अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दिया गया है तो विथ द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट x y z एंड t। सो हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम इस 2 से इस मैट्रिक्स में गुणा करेंगे, इस 3 से इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में गुणा करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएंगे उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और इस 3 से इस मैट्रिक्स में गुणा करेंगे। अब यहां जो मैट्रिक्स आएगा ना, उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के बराबर करेंगे। और अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर मैं इक्वालिटी कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को होल्ड कराएंगे और x y z एंड t ज्ञात करेंगे। जो प्रोसेस लगाएंगे वो मैं बोल दिया, ठीक ना। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। आइए, सो हमको जो इंफॉर्मेशन दिया है 2 टाइम्स ऑफ x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल्स 3 5 4 6। तो हम क्या करेंगे? अगर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6। अब इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 15 12 18। अब इस मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 2x प्लस 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो जाएगा 2z माइनस 3 2y प्लस 0 ने 2y हो जाएगा, 2t प्लस 6 हो जाएगा, 9 15 12 18। अब देखो ना, आप देखिए, ध्यान से देखिए, अगर यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल कर रहे हैं, सो हमको क्या मिलेगा? 2x प्लस 3 इक्वल्स 9 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2x इक्वल्स 6 मिल जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, सो x इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका? 2 3 जा 6 3 हो गया। 2y किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर। सो यहां से y इक्वल क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12 हो गया। फिर हम देखें 2z माइनस 3 किसके बराबर? अब यह इसके बराबर 15 के बराबर कर देंगे। सो आप ध्यान दें, इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 18 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ z बराबर 2 9 जा 18, ये 9 हो जाएगा। फाइनली 2t प्लस 6 2t प्लस 6 किसके बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर हो जाएगा। यानी इसको इधर ट्रांसफर करें तो 18 माइनस 6 क्या मिलेगा? 12 मिलेगा।
इसका मतलब 2 6 जा 12 हो जाएगा, t इक्वल्स क्या हो गया 6 हो जाएगा, और यही हमारे क्या है आंसर्स है। ओके, सो आप देख लीजिए, समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 11 देखिए 9 10 11 12 सेम सवाल है, मैं बार बार बता रहा हूँ। फिलहाल अगर क्वेश्चन नंबर 11 पर आए, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत आसान, आप सबसे पहले एक्स से इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में गुणा कीजिए, वाई से इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में गुणा कीजिए, इनको ऐड कीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर कीजिए, वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। आइए हम देखते हैं। हमको इंफॉर्मेशन दिया है 2 3 प्लस वाई टाइम्स ऑफ -1 1 इक्वल्स 10 5। एक्स से ईच एलिमेंट में गुणा करेंगे, 2x 3x माइनस वाई वाई 10 5। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दे रहे हैं, 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, देखेंगे बेटा इक्वल्स क्या हो गया 10 5। बहुत अच्छा सवाल आ गया। देखिए अब यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सो इक्वल करेंगे, सो 2x माइनस वाई इक्वल्स 10 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और 3x प्लस वाई इक्वल्स 5 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब आप जाइए, कहाँ जाएंगे, घर नहीं जाने को कह रहा हूँ, सोने को नहीं कह रहा हूँ, मतलब जाने का मतलब जाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये बहुत आसान हो गया, हमको सिंपली क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो क्लास हाई स्कूल लोअर क्लासेस में आप पढ़े हो, आप क्या कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये y से y खत्म हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा 5x इक्वल क्या हो जाएगा 15, सो x इक्वल्स 5 3 जा, x का मान आपको क्या मिल गया 3 मिल गया। अब x का मान 1 में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो अगर रखेंगे तो 2 इंटू एक्स यानी 6 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स 10 हो गया। अब इस y को इधर कर दीजिए तो y हो जाएगा, इसको इधर ला दीजिए तो 6 माइनस 10 यानी -4 हो जाएगा। सो ये हमारा x और y का मान फाइंड आउट हुआ। ओके, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 अब सॉल्व करेंगे। इफ दिस इक्वल्स दिस प्लस दिस, then find the values of x, y, z and w। स्टूडेंट्स, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा वीडियो मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप ही लोगों के सहूलियत के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ओके, सो अब देखिए, अगर यह इसके बराबर है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल, ये तो ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के क्या कर दीजिएगा, इक्वेट कर दीजिएगा, इक्वेशंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए 3xyzw इक्वल्स x6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w3। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 3y
3z 3w। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, सो x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6 z प्लस w माइनस 1 2w प्लस 3। क्योंकि अब यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कीजिए। स्टूडेंट बिलीव मी, मैं नहीं कर रहा हूं कि आई एम वेरी गुड टीचर, आई टीच वेरी गुड, बट अगर आप मेरे कहे हुए बातों पर विश्वास करो, जो क्वेश्चंस लगाया जा रहा है, जो आप लोगों को गाइडलाइंस दे रही है, अगर उनका आप फॉलो अप करेंगे, निश्चित तौर पर आप लोगों को 10 दिन में 15 दिन में आप लोगों को रियलाइज होने लगेगा कि हाँ, आप लोगों के नॉलेज के अंदर बहुत रैपिडली सुधार आ रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट। खैर आते हैं, अब इक्वेट करें बेटा, सो 3x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x प्लस 4 आ रहा है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, सो 2x इक्वल्स 4 हो जाएगा। x इक्वल्स क्या मिल गया, 2 मिल गया कि नहीं मिला, 2 2 जा 4। अब यहां देखेंगे, ये आपका एक आंसर हो गया बेटा। अब यह एलिमेंट इसके बराबर करें, सो 3y इक्वल्स क्या है, x प्लस वाई प्लस 6 है। सबसे पहले इसको इधर, ये इस y को इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो 3y माइनस वाई क्या बचेगा, 2y बचेगा। सो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स क्या है आपका, x प्लस 6। अब आप सोचना, x का मान यहां से आपने 2 फाइंड आउट किया, तो जब 2 रखेंगे 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पर 2y बराबर 8 है, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, माने y का मान क्या हो गया, 4 आ गया। अब फिर इसके बाद, अब ये जो एलिमेंट है इसके बराबर कर देंगे। तो अगर इस एलिमेंट को इसके बराबर करें तो थोड़ा आप स्किल लगाइएगा, सोचिएगा, यहाँ z है, यहाँ मतलब z और w में रिलेशन मिलेगा, तो w का मान फाइंड आउट करेंगे तभी तो z का मान ज्ञात करेंगे, z का मान फाइंड आउट करेंगे तब w का मान ज्ञात करेंगे। तो या तो आप लिख के इक्वेशन बना लीजिए, या उससे अच्छा तरीका है कि आप पहले इसको इसके बराबर कर दीजिए। सो कर कीजिए ना, तो यहां से अगर कर रहे हो तो 3w इक्वल्स क्या हो जा रहा है, 2w प्लस 3 आ रहा है। जब आप इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हो तो w बचेगा, सो ये हो जाएगा w इक्वल्स आपका 3 हो गया। फिर से अब इसको इसके बराबर कर देंगे, तो 3z इक्वल्स क्या हो जाएगा, z प्लस w माइनस 1। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2z यहां बचेगा, सो ये हो गया 2z इक्वल्स w माइनस 1। अब w का मान हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया ना, तो यहाँ पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, माने ये मिल गया 2z इक्वल्स 2। तो यहाँ से z इक्वल्स क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल गया। ठीक ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, वेरी गुड। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का 13 सवाल है। विश्वास मानिए यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, एज वेल एज ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। यह है कि आपको fx एक फंक्शन दिया है, ये समझिएगा, इसको एक फंक्शन कहेंगे। फंक्शन क्या होता है हम डिटेल में जब उसको बताऊंगा तो देखेंगे। fx एक यह दे दिया, तो हमको प्रूफ करना है कि fx इंटू एफ वाई बराबर एफ एट एक्स प्लस वाई होगा। देखिए इसको हम लगाने से पहले कुछ आप लोगों को चीजें बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट, आपको fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 दिया है। स्टूडेंट लोग बहुत लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, और आपको ज्ञात करना है एफ आई टू। तो आप क्या करते हो, x के जगह पर अगर 1 है
तो जहां कहीं पर भी x होता है वहां क्या रख देते हो, 1 रखते हो ना। अगर आपको ज्ञात करना है f एट 2, सो x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। मान लीजिए आपको ज्ञात करना है f एट y, सोचिए अगर f एट y ज्ञात करना है तो x की जगह पर क्या रख देंगे, y रख देंगे। अगर आपको ज्ञात करना है f एट z, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इसी प्रकार आपको fx का मान दिया है, हमको ये प्रूफ करना है कि fx इंटू fy इसके बराबर होगा। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। सो इसके लिए हम क्या करूंगा, fx दिया है तो fy के लिए x के जगह पर क्या कर दूंगा, y पुट कर दूंगा। अब हमको क्या चीज मालूम हो गया स्टूडेंट, fx और fy का मान मालूम हो गया। तो मैं fx मैट्रिक्स में ज्ञात हो गया, fy भी मैट्रिक्स में ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। जितना सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि जो सॉल्व्ड वैल्यू आएगा वह एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। अब सवाल यह है कि आप कहेंगे सर एफ एक्स प्लस वाई आपने कहां से ज्ञात किया, तो हम ज्ञात कर लेंगे ना, हम यहाँ x के जगह पर क्या रख देंगे, x प्लस वाई रख देंगे, ये हम पहले ही काम कर लेंगे ना। तो एफ एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात हो जाएगा, उसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। फिर हम लेफ्ट साइड को इवेल्युएट करेंगे और वह देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट यानी राइट साइड के बराबर हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम यह इसके बराबर कर देंगे। आइए हम देखते हैं क्या हो रहा है। सो हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करूंगा। प्रूफ अब देखिए, हमको सिंस एफ एक्स इक्वल्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, ओके। तो therefore अगर हम बात कर रहे हैं एफ वाई का तो x जगह पर y रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1। एंड अब हम राइट साइड वाला वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यानी एफ एक्स प्लस वाई ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर देंगे, तो जब रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई cos of x plus y 0 0 0 1। थोड़ा देख लेते हैं, x की जगह पर x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हमारा काम क्या है स्टूडेंट, लेफ्ट साइड ज्ञात करना है। सो हम लेफ्ट साइड ज्ञात करें, नाउ एल एच एस। एल एच एस है क्या आपका, एफ एक्स इंटू में एफ वाई। आइए एफ एक्स का मान हमने ज्ञात किया है, सो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1 into fy cos x minus sin y 0, sin y cos y 0,
0 0 1। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सो यह भी देखिए, यह भी 3/3 का है, यह भी 3/3 का है। सो मैट्रिक्स मिलेगा वह ऑर्डर 3/3 का मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। अगर मिलेगा तो पॉइंट 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 टॉइंट 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 सॉल्व करो, कुछ 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 रिजल्ट आएगा। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा फार्मूला लाना है, रिजल्ट क्यों नहीं है, कहाँ जाए, कंसेप्ट समझिए मैथमेटिक्स का। मैं क्या करूं, सो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का गुणा करेंगे और मैट्रिक्स लिख दे रहा हूं, आप उससे समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बोला, हमने इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर दिया है क्योंकि समय हमको बचाना है। देख लीजिए अब कैसे किया गया है, एक बता दूं, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लेंगे तो cos x, और यहाँ देखिए यहाँ cos y है तो cos x इंटू cos y, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस साइन x साइन y, और ये जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया। इसी प्रकार हम यह और सेकंड कॉलम, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बता दिया है, केवल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस लगाया है। आप पीछे वाले वीडियो देखेंगे, पीछे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें एक रूल लगाऊंगा, ये इसमें रूल ये लगेगा, रूल ये है, आप जानते हो कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, सोचिए क्लास 11th में पढ़े होंगे, क्लास हो सकता है 10th में अगर आप लोगों के पाठ्यक्रम में होगा तो पढ़ाया गया होगा। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही ना होता है स्टूडेंट। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर क्या होता है कॉस ए प्लस बी, तो ये क्या होता है कॉस ए कॉस बी। अगर प्लस है तो यहाँ क्या होता है माइनस हो जाता है, और वो हो जाता है साइन ए साइन बी। अगर यहाँ आप माइनस कर देते हो तो ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसे हम फार्मूले की सहायता से हम रिजल्ट को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। सो आइए हम देखते हैं। आप देखेंगे x को a मान लीजिएगा, ये a मान लीजिए और यह b मान लीजिए। जहां x है उसको a मान लीजिए, जहां y है उसको b मान लीजिए, या x y में ही आप समझिए। तो ये देखेंगे cos x cos y माइनस साइन x साइन y, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। सो ये किसका फार्मूला हो रहा है स्टूडेंट, तो cos a प्लस b का हो रहा है, माने ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका cos x प्लस y। अगर आप यहाँ आइए ना स्टूडेंट, इसमें आप क्या कीजिए, थोड़ा माइनस, एक स्टेप में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, साइन एक्स साइन वाई प्लस मिल जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। यह तो आपका जीरो हो गया। अगर आप फिर से यहाँ पर आइए ना तो देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। एक सेकंड में आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर यहाँ देखेंगे साइन एक्स कॉस वाई। देखिए स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था बेटा, हमने कॉस वाई रख दिया था। कॉस वाई मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा, बहुत आसान है। तो यहाँ देखेंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, तो साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये जो पूरा फार्मूला होगा वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो ये इसके जगह पर आप लिख देंगे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब फिर से अगर यहाँ आइए ना तो इसको हम आगे पीछे कर दे रहा हूँ। सो ये हो जाए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई जीरो, और ये देखिए जीरो जीरो वन। देखिए लास्ट स्टेप ये है आपका cos ऑफ x प्लस वाई, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y। कौन सा फार्मूला हो रहा है, साइन x प्लस y हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, जीरो हो गया। और ये है आपका साइन x प्लस वाई। अब ये देखेंगे cos x cos y माइनस साइन x साइन y,
तो ये cos x प्लस cos y का cos x प्लस y का फार्मूला हो रहा है। सो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस y 0 0 0 1। अगर आप कंपेयर करो तो यह जो चीज आपको दिखाई दे रही है वह देखिए, इसको देखिए, cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y। देखिए जो चीज यह है वही चीज यह है, इसका मतलब यह किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 1 के बराबर है। इक्वेशन 1 किसके बराबर, fx प्लस y के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यह किसके बराबर होगा, fx प्लस y के। कहां से आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट से आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर हमने यह किसका वैल्यू लाया स्टूडेंट, तो ये आया fx इंटू fy, माने हमने इसका वैल्यू इवेल्युएट किया, इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। आप यहां से देख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर fx fy इक्वल हो जाएगा fx प्लस y, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, fx fy बराबर fx प्लस y आ गया, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर न समझ में फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, थैंक यू।